सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, आपकी सुबह खबरों के पूरे डोज के साथ। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, डिटेल्स आपको देंगे। इसके साथ साथ देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। इसके साथ साथ कुछ इंस्पिरेशनल खबरें, कुछ अच्छी खबरें भी होंगी। फटाफट खबरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दिल्ली में होगी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। तो अहम बैठक होने वाली है और अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर यहां पर मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर बन सकते हैं पार्टी के संयोजक। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 300 सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी पंजाब की सियासत से ही आ रही है। जगमीत बराड़ आज कर सकते हैं नई सियासी पारी का ऐलान। जी हां, चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं ये। और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने बराड़ को निकाल दिया था और कांग्रेस के पूर्व सांसद भी जगमीत बराड़ रह चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा से आ रही है, जहां पर आज हरियाणा में सरप्लस गेस्ट टीचर्स की बहाली की मांग पर सुनवाई होनी है। और आज जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है। कोर्ट ने सरप्लस गेस्ट टीचर्स की 31 मार्च के बाद सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से नियमित भर्ती पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। और पंजाब से हम शुरुआत करेंगे। पंजाब में 7 और नए सीपीएस नियुक्त किए गए हैं। इन 7 नए सीपीएस में 2 बीजेपी विधायक भी शामिल हैं। अब पंजाब सरकार में सीपीएस की संख्या कुल 25 हो गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के सीपीएस इंद्रबीर सिंह बुलारिया को पंजाब सरकार ने पद से हटा दिया है। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत प्रदेश में 7 नए मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई है। जिन 7 विधायकों को सीपीएस बनाया गया है उनमें माझा क्षेत्र से सीमा कुमारी और मंजीत सिंह मियाविंड, मालवा क्षेत्र से दर्शन सिंह शिवालिक और गुरतेज सिंह गुड़ियाना और दोआबा क्षेत्र से परगट सिंह, गुरप्रताप सिंह वडाला और सुखजीत कौर शाही शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब तक पंजाब सरकार में कुल सीपीएस की संख्या 19 थी, जिनमें से शिक्षा विभाग के सीपीएस इंद्रबीर सिंह बुलारिया को पद से हटा दिया गया है, जिस वजह से अब पंजाब सरकार में कुल सीपीएस की संख्या 25 हो गई है। नए नियुक्त किए गए 7 सीपीएस में से 5 श्रोमणी अकाली दल के विधायक हैं, जबकि 2 बीजेपी के। लेकिन इन सचिवों को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस बारे में अभी फैसला होना बाकी है। प्रेरोगेटिव सीएम दा कि किनू किते एडजस्ट करना है, उहदे कोई लिमिट तो है नहीं, ना ही कोई ऐसी गल है। हुण कांग्रेस ने तो कहनी है कि कोई भी गल हो पोजीशन दी हुंदी है कि उन्होंने तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना होता है। देखिए, उनके यहाँ असंतोष बहुत है, उनके विधायक बहुत नाराज हैं, लेकिन उनको खुश करने के लिए काम किया गया है। लेकिन आपने पुराना मुहावरा सुना होगा कि जब चिराग बुझने लगता है तो बहुत जोर से रोशनी देता है। उसी तरह की कोशिश प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर बादल जी कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। देखो जी, इस तरह है कि इस वेले जिहड़े विधवा घर आ वो इस वेले इन्होंने गिरवी रखते हैं, जेलों तक गिरवी हैगी, जो पंजाब की माली हालत हैगी आ कि हज़ारां करोड़ों का जिहड़ा इन्होंने फूड ग्रेन हैगा वो गायब, वो चोरी किया इन्होंने। तो इन हालातों के विच ये सब पॉलिटिक्स वास्ते कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बिग बर्डन ऑन एक्सचेकर। ये सब इलेक्शन ईयर आ, ये तां सारा कुछ हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि सीपीएस की नियुक्ति जरूरी थी। बड़ा अच्छा लोड है उन्होंने ट्रेनिंग भी होंगी है। देखो जिहड़े मरदे है, अगर उन्होंने फ्यूचर च मिनिस्टर बनना है, संभालना है, उन्होंने ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग का तुसीं भी आ काम कर दो, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो हुई होगी, उन्होंने तो आख ही जाना जी। उन्होंने जिस समय प्रदेश में चुनाव का माहौल गरमाया है, उस समय में सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि माझा और मालवा क्षेत्र से बनाए गए 4 सीपीएस दलित चेहरे हैं। इससे पहले जहां कांग्रेस की तरफ से सीएलपी लीडर एक दलित आगू को चुना गया, वहीं बीजेपी ने भी पंजाब अध्यक्ष के लिए दलित नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को चुना।
इसके अलावा इस फैसले में नौजवानों को भी तवज्जो दी गई है, जिसके साथ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नौजवान और दलित जो पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनको मौजूदा समय में पंजाब की सियासत का केंद्र बनाया जा रहा है, जिनको लुभाने की कोशिशें हर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए चेहरों पर दांव खेला जा रहा है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है और इसी कड़ी में हो रही ऑपरेशन ब्लू स्टार पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइलों को सार्वजनिक किए जाने की मांग पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अकाली दल जहां इसके पक्ष में मुखर हो गई है, तो वहीं कांग्रेस टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइलें सार्वजनिक करने की मांग उठाकर अकाली दल ने एक बार फिर पंजाब की सियासत को गरमा दिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर यूके की सरकार फाइलें सार्वजनिक कर सकती है, तो भारत में भी लोगों को सच पता लगना चाहिए। जबकि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि अकाली दल जानबूझकर चुनावों के नजदीक ऐसे धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे उठाती है। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुचा सिंह छोटेपुर ऑपरेशन ब्लू स्टार में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। से यूके में डिक्लासिफाई होकर सारी बात वहां से बाहर निकली। आज देश की सरकार भी एक डिक्लासिफाई करके कैसे देश के प्रधानमंत्री ने कैसे ऑर्डर दिए, क्यों ऑर्डर दिए, जो कुछ किया गया स्वर्ण मंदिर में, वो स्वर्ण मंदिर के बाहर क्यों नहीं हो सकता था कि उधर ही जाके आपको ऐसे, ये पूरी एक साजिश थी सिख कौम और पंजाब के खिलाफ जो ये कांग्रेस पार्टी। तब के प्रधानमंत्री जो थे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना चाहते थे। अडवाणी साहब और बीजेपी और बादल साहब की मदद के साथ ही ये एक्शन हुआ है। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी कहती है। अगर ये करवाना चाहते हैं तो करवाएं, क्योंकि इनके पास अब मुद्दा कोई नहीं। 9 साल की लूट के बाद इनके पास अब यही है कि रिलीजियस मुद्दों पर फिर से आए, लोगों के सेंटिमेंट्स पर खेलें, उनके जज्बात पर खेलकर ये इनकी एक डेस्परेट कोशिश है। जिन्ना बंदियां दा नाम स्वामी जी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो बादल ही एक हुण बकाया रहिंदा, बाकी जा चुके हैं। जे उन्हां दी मर्जी है, मोदी दी पॉलिसी है, तो बादल हुणां दी सारी जिहड़ी आ परफॉर्मेंस दसणी चाहुंदे भी इन्हां दी भागीदारी ब्लू स्टार च की सी, तो दस सकदे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। उसके बाद अब अकाली दल की तरफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ जुड़ी हुई फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग के बाद पंजाब का सियासी पारा एक बार फिर गर्मा सकता है। कांग्रेस पहले ही इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी दोनों दलों पर सवाल उठा रही है। फतेहगढ़ साहब से हरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो मामला गंभीर है, लेकिन सियासत लगातार इस पूरे मामले पर हो रही है। वहीं मंगलवार को 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान गवाह शीला कौर को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो सकी। उन्होंने बीमारी का हवाला दिया है। उधर डीएसजीएमसी का कहना है कि गवाही पूरी हो ताकि मामले में दोषियों को सजा मिल सके। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई इस सुनवाई में गवाह शीला कौर को पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। शीला कौर की ओर से कोर्ट में पेश न होने पर बीमारी का हवाला दिया गया। गवाह के सुनवाई के दौरान मौजूद न होने पर सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि गवाह मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। ये सीबीआई वर्सेस सज्जन कुमार एंड अदर्स, और आज शीला कौर का जो गवाही चल रही थी और उनका आज क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, परंतु क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनकी लड़की जो है मेडिकल अपना लेके आई कि भी वो तबीयत खराब है। तो जज साहब ने उनको वार्निंग दी है कि भी अगर डेट आपको दी है उस तरह से, तो आप किसी भी तरह करके आपको आना पड़ेगा, और कोर्ट की तारीख जो है 6 जून की लगा दी है। उधर डीएसजीएमसी का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ रहे हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द कोर्ट में गवाहों की गवाही पूरी हो ताकि मामले में दोषियों को सजा मिल सके। पर शीला कौर बीमार होने कारण नहीं आ पाए। उन्होंने कुड़ी आई सी कि उन्हें क्या जी मदर बीमार ने नहीं आ पाए। जज ने काफी झाड़ भी मारी और अगली वाली डेट ते उन्होंने पेश होने लिए किया कि 100% आना ही पेगा। सीबीआई ने भी बड़ा उस चीज का विरोध किया कि जी गवाह सीरियस नहीं ले रहे मैटर नूं। अपनी पूरी वकीलों की टीम ने मैटर नूं वॉच कर रही है, देख रही है, पर हुण किसी की बीमारी की मजबूरी करके कोई ना आ पाए तो सानू जिहड़ा है थोड़ा इग्नोर ही करना पे।
गवाह के कोर्ट में पेश न होने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगली सुनवाई जो 6 जून को होगी, गवाह अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पेश हो। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पास हुए सिख गुरुद्वारा एक्ट संशोधन बिल पर अकाली दल क्रेडिट लेने में जुट गया है। इस बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर भी अकाली दल ने निशाना साधा है। इस बीच अकाल तख्त के जत्थेदार ने लोकसभा में पास हुए सिख गुरुद्वारा एक्ट संबंधी संशोधन पर खुशी जाहिर की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उससे जुड़े सिख संगठनों के चुनाव में सहजदारी सिखों के वोट डालने पर पाबंदी का अकाल तख्त ने स्वागत किया है। अकाल तख्त जत्थेदार ने लोकसभा में पास किए गए सिख गुरुद्वारा एक्ट संबंधी संशोधन पर खुशी जाहिर की है। साथ ही इसका श्रेय अकाली दल को दिया। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का प्रबंध सिर्फ सिखों के पास ही होना चाहिए। सहजधारी मसले ते बिल पास होया, समुचे खालसा पंथ ने इसकी बहुत खुशी मनाई है। श्रोमणी अकाली दल के उपराले सदका संगतां दे सहयोग दे नाल ये बिल राज्यसभा दे विच फिर लोकसभा दे विच पास होया है। 1966 के बाद गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन संबंधी बिल पास किए जाने का विरोध करने पर अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना की है। अकाली दल का कहना है कि विपक्ष को भी अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। एक कैप्टन साहब नूं भी है, कोई भी अपोजिशन दा हुंदा है, कोई ना इस तरह दी गल्लां करदे ही हुंदे ने जदों भी कोई डिसीजन होवे। यही तो दुख की गल है, जो कोई चंगी गल है तो उन्हें भी सराहना नहीं करनी। हर सिक्कन को हुक्म है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को विपक्षी दल पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन को गलत ठहराया जा रहा है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। हम भी चुन के आए हैं। लोकसभा में मंगलवार को सूखे के साथ साथ किसान और कृषि का मुद्दा भी गूंजा। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने केंद्र सरकार से ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाले राज्य पंजाब के लिए मापदंड पूछा। जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने केंद्र से राहत न मिलने पर राज्य सरकार को ही जिम्मेदार बताया। सूखे से परेशान और गर्मी से बेहाल देश के किसान पर सियासी तापमान की तपिश संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन देखने को मिली। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कृषि में प्रोडक्शन ज्यादा करने वाले प्रदेशों के लिए सरकार से उसका मापदंड पूछा। चंदूमाजरा ने कहा कि पंजाब कृषि में प्रोडक्शन ज्यादा करता है, लेकिन उसे पैसा ज्यादा नहीं मिलता। जो सूखा पड़ा देश में सबसे कम बारिश हुई पंजाब हरियाणा में, मगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुई देश में। हमारा कसूर क्या, दोष क्या है? हम प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, इनके जो मापदंड है उसमें नहीं आते। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इसके लिए कोई मापदंड चेंज करने के लिए तैयार है सरकार? चंदूमाजरा के सवाल का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने भी बड़े सधे अंदाज में दिया। अच्छे प्रोडक्शन के लिए राधा मोहन ने पंजाब को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब की ओर से ऐसी कभी सिफारिश नहीं की गई। पंजाब सरकार को जरूर बधाई देंगे। पिछले खरीफ में सबसे ज्यादा सूखा पंजाब के अंदर था, लेकिन उत्पादन भी सबसे अच्छा वहाँ पर हुआ। जो सूखा है, पाला है, ओला है और कीड़े का प्रकोप है, इससे यदि फसलों का नुकसान होता है और कोई राज्य सरकार हमें स्मारक पत्र देता है, उसको वहाँ डिक्लेरेशन देता है और विस्तृत विवरण देता है, तो हमारी टीम जाती है और उसको सहायता HLC से करने की हम सिफारिश करते हैं। पंजाब से ऐसा कुछ हमारे पास आया नहीं, इसलिए हम नहीं कर पाए। सूखे पर संसद में सियासी बहस के बीच चंदूमाजरा ने कृषि के लिए सरकार का पंजाब को लेकर ध्यान खींचने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिर सूखा हो या पेमेंट हो, पंजाब में किसानों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब कैश क्रेडिट लिमिट को लेकर अकाली दल और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ जहां किसानों की समस्या और कैश क्रेडिट लिमिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं अकाली दल का कहना है कि किसान की पेमेंट का मसला हल हो चुका है। पंजाब में गेहूं की लिफ्टिंग और किसानों को फसल की पेमेंट में देरी का आरोप विपक्ष आए दिन लगा रहा है। विपक्ष की दलील है कि सूबे की सरकार के पास पैसा आने के बावजूद किसान परेशान हैं। इस बाबत हालिया दिनों में कांग्रेस के आला नेताओं ने अनाज मंडियों के दौरे भी किए, लेकिन सरकार विपक्ष के दावों को खारिज कर रही है। अकाली दल के सांसद सुखदेव सिंह ढिंढसा का दावा है कि किसानों को समय पर अदायगी की जा रही है और विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा रहा है। वो तो हो गया जी मंजूर, 17,500 करोड़ रुपया हो गया।
वो किसानों को मिल रहा पैसा, किसी का कोई पेमेंट नहीं रहेगी। ये ठीक है, वो थोड़ा जिहा लेट होने करके बैंकों के सिस्टम ने उन्होंने 2-4 दिन डिले तो हुई है, पर हुण पेमेंटां हो गई शुरू कर दी लोगों ने। ढींडसा ने सुनील जाखड़ पर भी पलटवार किया। अकाली सांसद के मुताबिक सूबे की कैश क्रेडिट लिमिट के मसले पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने पीएम से मुलाकात कर किसानों की समस्या का समाधान किया है और अगर जाखड़ चाहते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर पीएम से मुलाकात करनी चाहिए थी। हमारा जो प्रधानमंत्री साहब के पास जाने का मंतव्य है कि प्रधानमंत्री से अपील करें कि इस दौरान में कणक की फसल जब उठ जाए तो जाके गोदामों में फिजिकल वेरिफिकेशन हो कि वो अनाज गया कहाँ और इस चोरी के लिए और इस बेईमानी के लिए कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बनती हुई कार्रवाई की जाए। सैंक्शन पैसा हो चुके हैं, पेमेंट होनी शुरू हो गई। मैं समझदा हुण तां मिलना कोई नहीं, पहला जो सीएम साहब मिले सी उन्होंने नाल मिलना चाहिए सी, चंगी गल सी, माड़ी गल नहीं है अगर कोई अपोजिशन वाले भी नाल मिल के काम कर, पर हुण करन। अकाली दल गेहूं लिफ्टिंग और पेमेंट के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रहा है। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। तो अपने अपने तरीके से मिशन 2017 के लिए तमाम पार्टियां किसानों के मुद्दे को कैश करने की कोशिश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शहीद परिवारों के दशकों से चले आ रहे संघर्ष की। पटियाला में शहीद के परिवार अपने हक के लिए दशकों बाद भी संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। हद तो इस बात की है कि 1962 और 65 की लड़ाई में जान गंवाने वाले शहीदों के परिवारों की सुध लेने के लिए सरकार और प्रशासन को वक्त तक नहीं है। शहीद के परिजनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। देश के लिए जान गंवाने वाले जवानों ने शायद ही सोचा होगा कि उनके जाने के बाद उनके परिजनों को अपना हक हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पटियाला में धरना प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग 1962 और 65 के युद्ध में जान की बाजी लगाने वाले शहीद जवानों के परिवारों से हैं। यूं तो सरकार ने उन्हें जमीन और सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कई दशक बीत जाने के बावजूद 60 से ज्यादा परिवारों को उनका हक नहीं मिला। 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ज्यादातर परिजन उन शहीदों के हैं जो सेना में छोटे पदों पर कार्यरत थे। परिजनों का दावा है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी ने एक बार भी सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ है? कोई नहीं आया जी। देश की शान के लिए लड़ने वाले सिपाही के परिवारों से किए वादे भी अगर सरकार नहीं निभा सकती तो फिर आम आदमी के लिए सरकार से आस रखना तो बेमानी ही है। पटियाला से रविंद्र सिंह, जी मीडिया। तो परिवार परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन बेखबर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते, भटिंडा के कृषि विभाग में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ नियमों को ताक पर रखकर पेस्टिसाइड डीलर्स के लाइसेंस के लिए दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है भटिंडा का कृषि दफ्तर। जब हमारी टीम अंदर गई तो कृषि विकास अफसर के कमरे में ताला लगा था। साहिब ऊपर वाले कमरे में बैठकर पेस्टिसाइड डीलरों के लाइसेंस के कागजात पूरे कर रहे थे। ये सारी कार्रवाई हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गई। मीडिया को देखकर साहिब भड़क गए और कहा कि उनकी मर्जी, जैसे मर्जी बैठे। मेरा ऑफिस इत्थे है नाल फुल्लो में जिथों दा मेरे कोल किसी नु चार दे काम कर रहे हैं। मैं जो हो गए इस काम नहीं करती, ठीक है इंद्रों को घोटे में होने लगती ना सोचे। इसके बारे में जब मुख्य कृषि अफसर से पूछा गया तो वो ये तर्क देने लगे कि कागज सिर्फ चेक किए जा रहे थे ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। कुछ कई बार एफीडेविट का ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। डिप्टी कमिश्नर साहिब से पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कि पेस्टिसाइड डीलरों के कागज सिर्फ सुविधा केंद्र में ही बनाए जाते हैं, अगर कहीं और बन रहे हैं तो नियमों के खिलाफ है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੁਵਿਧਾ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। डिप्टी कमिश्नर की ओर से पूरे मामले में जांच की बात कही गई है। अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कृषि दफ्तर में कब से नियमों की उल्लंघना की जा रही है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब में पालतू पशुओं के लिए कीड़ेमार दवाइयां पशुओं पर बेअसर होती नजर आ रही हैं। दवाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किसान परेशान है, तो वहीं पशुपालन मंत्री गुलजार सिंह रणीके ने जांच का भरोसा दिया है। गर्मी के इस मौसम में पशुओं को चीचड़ लग जाते हैं, जिससे पशुओं को काफी परेशानी होती है। लेकिन पशुपालकों को अब एक और समस्या के साथ जूझना पड़ रहा है। पशुपालकों के अनुसार चीचड़ों को खत्म करने के लिए सरकारी अस्पतालों में आने वाली दवाइयां उच्च स्तर की नहीं हैं, जिस कारण उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि अस्पताल वाले पैसे भी लेते हैं, लेकिन अच्छी दवाई भी नहीं मिलती। हाँ जी, क्वालिटी भी सही नहीं है, कंपनियां भी माड़ियां जी। कंपनियां जे वधिया कंपनियां ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ 300 रुपये ਦੀ ਆ बोतल आई है जी, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ लीटर ਦੀ बोतल ਦਿੱਤੀ है। वहीं पशुपालन विभाग के अफसरों के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाई की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अफसरों ने दावा किया, अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो पूरा रिजल्ट मिलता है। दवा का असर तां नहीं होंदा जी जे कोई ज़्यादा इसकी डिलूशन करते, मतलब कि जिस तरह असीं रिकमेंड करते हैं दवाई उस मात्रा नाल ना पाई जाए। हुण दवाई होवे 5 ml पानी पा दे उहदे 20 लीटर, फिर उसका असर जिहड़ा घट सकदा जां नहीं भी हो सकता। जे प्रॉपरली इन्हें यूज करेगा कोई तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। दवाइयों का मामला पशुपालन मंत्री के दरबार भी पहुंचा। उन्होंने इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं और जहां कहीं भी लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ होएगी, कोई है ना उन्हें ढिल की जाएगी। पशुपालन मंत्री ने ये भी बताया कि सरकारी अस्पताल में दवाई मुफ्त में दी जाती है, जबकि पशुपालकों का कहना है कि उनसे दवाई के पैसे वसूले जाते हैं। दवाई की कीमत और क्वालिटी को लेकर दावे अलग अलग हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। बात हरियाणा की सियासत की करते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हचका का कांग्रेस में विलय हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विलय पर कहा है कि ये सिकुड़ते हुए विपक्ष का खेल है। अपने राजनीतिक वजूद को बचाने में जुटी हचका ने जैसे अपने कांग्रेस में जल्द विलय का ऐलान किया, उसके साथ ही हरियाणा की सियासी गलियारों में इस वक्त इस राजनीतिक विलय के मायने निकाले जाने लगे। हालांकि अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि 2 विधायकों वाली हरियाणा जनहित कांग्रेस का कब पूरी तरह से कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी भी कह रहे हैं कि बातचीत काफी एडवांस में है और जल्द तारीख का ऐलान होगा। बात चल रही है, बात काफी एडवांस स्टेज में है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो कांग्रेस में मर्ज करें, उनकी भी इच्छा है कांग्रेस में मर्ज करने की। बात काफी एडवांस स्टेज में हो गई है। जैसे ही कुछ फाइनल होगा हम आपको बताएंगे। कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस में वापसी से हरियाणा में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को मजबूती मिलेगी या फिर कुलदीप बिश्नोई को एक नया राजनीतिक आधार मिलेगा, इसके नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसे सिकुड़ते हुए विपक्ष का खेल करार दे रहे हैं। हजका सुप्रीमो जो है जो अपने अभी तक तो हजका सुप्रीमो था, तो रहा नहीं है, तो अच्छा है उसी से पूछे तो। और ये सिकुड़ते हुए जो विपक्षी पार्टियों का जो एक खेल है वो ध्यान में आ रहा है। 2014 का लोकसभा का चुनाव हचका ने बीजेपी के साथ लड़ा था। हरियाणा में बीजेपी के 8 में से 7 सांसद जीते, लेकिन कुलदीप बिश्नोई हिसार से अपनी ही सीट नहीं बचा पाए।
विधानसभा चुनाव तक गठबंधन की गांठ खुल गई और अब हचका एक नई राजनीतिक राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब साइबर सिटी गुड़गांव में प्रॉपर्टी वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि साइबर सिटी गुड़गांव में अब प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए बाहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोगों को अब प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी घर बैठे ही मिल जाएगी। भागता दौड़ता और पूरे एनसीआर में सबसे तेजी से विकास करता शहर, दुनिया के मानचित्र पर अपनी नई पहचान बनाने को आतुर ये शहर एक नई इबारत लिखने जा रहा है। साइबर सिटी गुड़गांव में नगर निगम अब तमाम प्रॉपर्टी धारकों को यूनिक प्रॉपर्टी आईडी देने जा रहा है, जिसके जरिए घर बैठे ही हर जानकारी हासिल की जा सकेगी। गुड़गांव का क्वाडकॉप्टर नामक एक हमारा ड्रोन है जो हमने प्रिक्योर करा है अभी, वो पूरे गुड़गांव का 232 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की फोटो खींचेगा। फिर उसके बाद हर प्रॉपर्टी का पॉलीगन बनाया जाएगा और उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी आईडी डाल दी जाएगी। वो मैप हम अपना वेबसाइट पे ओपन कर देंगे लोगों के लिए, तो लोग अपने घर की ऊपर जो जहाँ उनका घर लोकेटेड है वहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो अपना बिल निकाल सकते हैं। ये यूनिक आईडी निगम के दायरे में आने वाले प्रत्येक मकान, दुकान, सीवर, स्कूल, अस्पताल को दी जाएगी, जो मोबाइल नंबर की ही तरह होगा। फिलवक्त निगम ने जमीन जायदादों के ड्रोन से मैपिंग कराकर करीब 3,70,000 प्रॉपर्टी धारकों को यूनिक आईडी देने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्दी ही नगर निगम इन डिटेल्स को अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। गुड़गांव नगर निगम करीब 1 साल से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए निगम ने करोड़ों की लागत से एक ड्रोन भी खरीदा और निगम के दायरे में आने वाले संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम भी बस पूरा ही होने वाला है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। अब एक इंस्पिरेशनल खबर का रुख कर लेते हैं। आपको कपूरथला की एक महिला से मिलवाते हैं जिसने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। सुरिंदर कौर अनपढ़ है, लेकिन उनके एक कदम ने कई परिवारों में खुशियां ला दी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। मिलिए 60 साल की सुरिंदर कौर से। लिखना पढ़ना नहीं जानती, लेकिन गरीबी को बहुत करीब से देखा है। पैसे नहीं होने के चलते एक दिन भी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन खुद पैरों पर खड़े होने की ललक, महिला अत्याचार के खिलाफ जूझने का जुनून और उनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उन्हें दिल से सलाम करने का जी चाहता है। दरअसल स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने वाली सुरिंदर कौर ने 7 साल पहले महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और उन्हें स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए सवाल पैसों का उठा, जिसके बाद सुरिंदर कौर ने कुछ समय हाथ पांव मारे तो केंद्र सरकार की मदद से चलने वाली उन कंपनियों से संपर्क साधा जिनके पास बेहद मामूली दर पर बेरोजगार महिलाओं को कर्ज देने की योजना थी। फिर क्या था, सुरिंदर कौर ने अपनी गारंटी पर महिलाओं को लोन दिलवाया और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। किसी ਨੂੰ 15 ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 18 ਮਿਲਿਆ। 18 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 15,000 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਬਣ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵਿਹਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। इन पैसों से किसी ने अपने पति के लिए रिक्शा खरीदा, किसी ने किराने की दुकान शुरू की, तो किसी ने हलवाई की दुकान, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला। जी काम सर मेरा नॉर्मल हैगा सी पहले स्टार्टिंग तो, फिर मैनू पैसों की जरूरत सी ते पैसे 5% ब्याज तो कोई घट नहीं सी दे रहा। इन्हां दा आंटी जी दा मैनू किसी दस्सिया सुरिंदर कौर दा, ते इन्हां तो मैं लोन लिया SSK तो ना 15,000 तो स्टार्ट किया ना, फिर मेरा काम सही मतलब चलता रहा ना। अचानक एक दिन मैडम मैंने मिले ते इन्होंने मैंने दसिया कि इस तरह लेडीज़ वास्ते सिलाई वास्ते छोटे मोटे काम वास्ते भी लोन मिलते हैं। तो फिर इन्होंने मेरी गलबात हुई, इन्होंने गलबात सुन के मैं अपने हसबैंड नाल गल की। फिर उन्होंने कहा कि आप लोन लीए, जिसके लोन के नाल असी अपना सिलाई का काम शुरू किया मैं, तो फिर हौली हौली मेरा काम वधिया चली गया। तो अपनी किस्त कढ़न के कारण मेरे नाल काफ़ी मतलब कि बचत हुई। सुरिंदर कौर अब तक 12 पैसे ब्याज पर लगभग 317 महिलाओं को 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा का लोन दिला चुकी हैं। ये पूरा लोन बिना कोई चीज गिरवी रखे सिर्फ सुरिंदर कौर की गारंटी पर दिया जाता है। हाँ गारंटी मेरी होती है, सारे जिन्ने फुल जिन्ने फार्म भरे जाने उन्हां ते मेरे साइन होणगे, फिर पैसा मिले।
सुरिंदर कौर ने समाज सेवा शुरू की तो पति की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। सुरिंदर कौर के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उनके पति ने उन पर किरपान से हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी बाजू का आधा हिस्सा कट गया। लेकिन इसके बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि इरादे और ज्यादा मजबूत होते गए और आज सुरिंदर कौर की वजह से ही सैकड़ों परिवारों में खुशियां आई है। सही मायने में देखा जाए तो सुरिंदर कौर उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो हालातों से हार मान जाती हैं। कपूरथला से जी मीडिया के लिए संदीप ओबराय की रिपोर्ट। तो एक सुरिंदर कौर ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते फतेहगढ़ साहिब के गांव अनिया से एक रिपोर्ट देखिए जहां पर एक हैंड पंप पर लोगों का तांता लगा हुआ है। इस नल का पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं पिया जा रहा है, बल्कि इसका पानी बीमारियों के इलाज के लिए पिया जा रहा है। अमलोह क्षेत्र के गांव अनिया में लगे इस नल का पानी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पहुँचे लोगों के अनुसार इस नल के पानी में कोई शक्ति है जिसको पीकर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस नल का पानी पीकर वो पूरी तरह से रोग मुक्त हो गए हैं। ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਐਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। दूर नजदीक से पहुंचे लोगों ने इस नल के पानी को चमत्कारी बताया, लेकिन तर्कशील सोसाइटी के अनुसार कुछ शरारती तत्व सिर्फ अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सोसाइटी के सदस्यों के अनुसार इस नल के पानी में कोई शक्ति नहीं है और वो इसको चुनौती देते हैं। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਿਨਰਲ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस नल का पानी पीने के लिए आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन तर्कशील सोसाइटी के अनुसार ये लोग अंधविश्वास का शिकार हैं और कुछ लोग इनके अंधविश्वास का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अहम पक्ष ये है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी लोग ऐसी शक्तियों में विश्वास रखते हैं और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। अमलोह से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया।